रचनात्मकता मनुष्य की एक स्वाभाविक वृत्ति होती है। मानव विकास के लिए ये एक आवश्यक शर्त भी है। लेकिन अगर किसी की रचनात्मकता को उचित सम्मान ना मिले तो कोई भी इसमें इतनी रुचि नहीं लेना चाहेगा। इसीलिए हर साल 26 अप्रैल को नवाचार एवं रचनात्मकता को बढ़ावा देने और इस संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। आज यानी 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के इस मौके पर हम न्यूज़ दिस आवर में जानेंगे कि ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इस बार इस दिवस की थीम और क्या खास है इस दिन के बारे में। सबसे पहला सवाल कि बौद्धिक संपदा क्या होती है। दरअसल व्यक्तियों के दिमागी उत्पाद से जुड़े अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं। इसमें साहित्यिक रचना, शोध, आविष्कार जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस मनुष्य की मेहनत से ये रचनाएं बनी हैं, सबसे पहले इस पर उसी व्यक्ति का हक होना चाहिए। चूँकि ये अधिकार बौद्धिक उत्पाद के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनजर दिए जाते हैं। ये अधिकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉपीराइट, दूसरा पेटेंट, तीसरा ट्रेडमार्क, चौथा औद्योगिक डिजाइन और पांचवा भौगोलिक संकेतक। दुनिया भर में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिहाज से साल 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो का गठन किया गया था। मौजूदा वक्त में इसके तहत 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती हैं और 191 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना था। अब सवाल उठता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के लिए 26 अप्रैल ही क्यों चुना गया। इसके लिए आपको बता दूं कि साल 1970 में 26 अप्रैल को ही वीपो कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। इसीलिए साल 2000 में वीपो के सदस्यों ने इस दिन को बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी बने हैं, जिनमें औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़ा पेरिस कन्वेंशन साल 1883 का, साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886 और मराकेश संधि 2013 आदि शामिल हैं। औद्योगिक संपदा के संरक्षण से जुड़े पेरिस कन्वेंशन के तहत ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, आविष्कार के पेटेंट शामिल हैं। साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन के अंतर्गत उपन्यास, लघुकथाएं, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल हैं। मराकेश संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत में भी कई कानून एवं नीतियां बनाई गई हैं, जिसमें पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957 और कॉपीराइट संशोधन एक्ट 1999, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतन, पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 और डिजाइन एक्ट 2000 आदि शामिल हैं। इसके अलावा 12 मई 2016 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को भी मंजूरी दी थी, जिसके जरिए भारत में बौद्धिक संपदा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। अपने इन्हीं प्रयासों के चलते भारत ने हाल ही में जारी अपने समग्र अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा स्कोर यानी IIP स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और इसके परिणाम स्वरूप भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में 43वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा आपको बता दें कि हर साल इस दिवस की एक थीम होती है। साल 2022 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस की थीम IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर है। अगर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ये बौद्धिक संपदा एवं बेहतर भविष्य के लिए नवाचार करते हुए युवा होगा। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है। हम फिर मिलेंगे
एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।